हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वीडियो अगेन। मैंने इस वीडियो का टाइटल थोड़ा सा डिफरेंट रखा है और आपने जो इस टाइटल में पढ़ा वो एग्जैक्टली सही है। और मेरा इस वीडियो से ऑब्जेक्टिव बस इतना है, मैं अपने टाइटल को जस्टिफाई कर पाऊँ विदाउट एनी फ्लफ और विदाउट एनी फिल्ट्रेशन। फॉर कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि जब मैं 17 साल का था तब मैंने सबसे पहले ऑफिशियली किसी स्टार्टअप के साथ काम किया था और वहाँ पे मुझे एक लीडरशिप पोजीशन पे काम मिला था। एक IIT BHU का एक स्टार्टअप था। उनके फाउंडर को मैं शुरू से जानता था और मैंने उनके साथ काम किया कुछ 2-3 महीनों के लिए एज एन अनपेड इंटर्नशिप, आप समझ सकते हो। और ऑफिशियली मैंने वहाँ से काफ़ी लर्निंग्स ली। उसके बाद अगले साल जब मैं 18 साल का हुआ तब मैंने कुछ स्किल्स बिल्ड करना स्टार्ट किया और तब मेरे माइंड में आया कि मैं खुद का कुछ करूँगा। लेकिन उस समय मैं अपने एग्ज़ाम्स के कमिटमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ था और मैं उस पर फोकस था। पिछले साल यानी जब मैं 19 साल का था तब मैंने एक्चुअली कुछ पैसे कमाए जिसको मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए और अपने प्लान्स को फुलफ़िल करने के लिए यूज़ किए। और अभी मैं जो भी अर्न कर रहा हूँ या मैंने किया है वो मैं एक सिस्टम और एक प्लान को फॉलो करके करता हूँ, बिना किसी शॉर्टकट के। मेरा ये वीडियो कोई पैसे फ्लॉन्ट करने के लिए या पैसे कमाने के शॉर्टकट ट्रिक्स बताने वाला वीडियो नहीं है। अनलाइक एनी अदर वीडियो ऑन यूट्यूब, मैं इस वीडियो को थोड़ा डिफरेंट रखना चाहता हूँ। मेरे प्लान्स इस वीडियो के साथ थोड़े डिफरेंट है। मैं इस वीडियो में कोई कोर्स सेल करने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पे कोई क्रिप्टो या स्टॉक मार्केट का शॉर्टकट बताने नहीं आया हूँ। मैं बस ऑनेस्टली बताने आया हूँ कि कैसे मैंने एक सिस्टम और स्किल्स बिल्ड किए और आप भी ये कैसे कर सकते हो। अगर तुम भी एक ऐसे रोड मैप की तलाश में हो तो मेरी बात मानिए, आपको वीडियो के एंड तक एटलीस्ट एक क्लैरिटी मिलेगी और एक रोड मैप भी आप खुद के लिए क्रिएट कर पाओगे। एवरीथिंग ब्रोकन डाउन फ्रॉम माई ओन जर्नी, अगेन विदाउट एनी फ्लफ्स एंड फिल्टर्स। और ये सारी बातें मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से और जो किताबें मैंने पढ़ी है, जो जो मैंने अपने मेंटर से सीखा है, वो सब बताने वाला हूँ। और मैं आपका कोई गुरु या टीचर नहीं हूँ, मैं बस वो आपका दोस्त हूँ जिसने थोड़ा पहले रियलाइज किया और वो आपके बाजू में बैठ के आपको बस अपनी जर्नी शेयर कर रहा है। और अगर आप उनमें से है जो कुछ 10x रिटर्न्स ढूंढ रहे हैं विदाउट मच हार्ड वर्क, देन दिस वीडियो इज डेफिनेटली नॉट फॉर यू। यू कैन स्किप द वीडियो। अब देखो, एवरी अदर वीडियो जो तुम यूट्यूब पे देखते हो उसमें ये बोला जाता है कि आप ये करो वो करो तो आपको पैसे आएंगे। पर मेरा माइंडसेट थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं ये बोलता हूँ कि चलो आपको वो करने से तो कुछ पैसे मिल गए, लेकिन क्या वो आपके ग्रोथ में आपको हेल्प करता है? मेरी अर्निंग्स मेरे लिए एक प्रूफ था कि अगर तुम अपनी स्किल्स पे फोकस्ड हो और लॉन्ग टर्म सोचने लगो तो आप मॉनेटरी बेनिफिट्स और प्रोग्रेस दोनों अर्न कर सकते हो। मैं देख रहा हूँ कि मेरे एज के लोग आज कुछ मटेरियलिस्टिक गोल्स और शाइनी ऑब्जेक्ट्स के पीछे भाग रहे हैं। क्रिप्टो, स्टॉक, क्विक मनी, ओवरनाइट फेम विदाउट मच एक्सपोजर एंड विदाउट मच नॉलेज। और हर दूसरा बंदा यूट्यूब पे उनको एक सपना बेचता है बिना ये बताए कि उसके पीछे रियल स्ट्रगल और रियल प्लान क्या है। और इस AI की रैपिड ग्रोथ के एरा में अगर आप ये चीज़ नहीं समझ पाते हो तो आप डेफिनेटली 3 से 5 साल पीछे चले जाओगे आपके कंपिटिटर्स से। तो अगर आपको इस वीडियो से असली वैल्यू निकालनी है तो आप में एक माइंडसेट शिफ्ट ज़रूरी है। एंड ऑनेस्टली अगर तुम ये माइंडसेट शिफ्ट नहीं ला पाए तो आपके लिए ये वीडियो बस एक मोटिवेशनल वीडियो रह जाएगा। एंड आई डोंट वांट टू साउंड लाइक एनी मोटिवेशनल स्पीकर ओवर हियर ऑन यूट्यूब, सो लेट अस फिक्स दैट फर्स्ट। देखो, सबसे पहला माइंडसेट शिफ्ट ये है कि शॉर्टकट्स से लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं मिलती। कुछ भी लॉन्ग लास्टिंग पेशेंस, प्लान, सिस्टम और रेजिलियंस के बिना नहीं बनेगा। मेरे हिसाब से माइंडसेट ये होना चाहिए कि मैं कुछ अर्न करने के लिए स्किल बिल्ड करूंगा, ना कि जस्ट ट्रेंड को फॉलो करने के लिए। मैं एक लॉन्ग टर्म आइडेंटिटी क्रिएट करूंगा जिससे लोग मुझे देखें और मुझे रेस्पेक्ट करें। और प्रोबेबली यही माइंडसेट तुम्हें 3-4 साल आगे ले जाएगा जहां 90% लोग नहीं जा पाते। अगर इस माइंडसेट के साथ आप कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देखते हो तो आप रियलाइज़ कर पाओगे कि स्किल्स और सिस्टम से ही चीज़ें बनती है जो लॉन्ग टर्म लास्ट करती है। चलो अब इस पूरे प्लान को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करते हैं। बहुत लोग हैं जो अपने गोल्स के पीछे भागते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर लोग अपने बेसिक्स को मिस कर रहे हैं। एंड दैट इज़ सेल्फ रियलाइजेशन, यानी खुद को समझना। ये समझना कि तुम्हें किस टाइप का काम जेन्युइनली एक्साइट करता है, किस चीज़ पे तुम बिना थके घंटों तक काम कर सकते हो, किस चीज़ में तुम नेचुरली अच्छे हो या किस चीज़ में तुम स्ट्रगल करते हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें कोडिंग पसंद है या सिर्फ कोडिंग ट्रेंडिंग लगता है? तुम्हें कंटेंट बनाना पसंद है या सिर्फ व्यूज और उसके फेम के पीछे आप भाग रहे हो? तुम्हें सोलो काम करना अच्छा लगता है या टीम के साथ? ये सब समझना बहुत इंपॉर्टेंट। सेल्फ अवेयरनेस गिव्स यू क्लैरिटी, और क्लैरिटी के बिना तुम्हारे गोल्स बोरोड लगते हैं, किसी और के यूट्यूब वीडियो से या किसी और के इंस्टाग्राम रील से।
तुम्हारा जर्नी तभी रियल बनता है जब तुम अपना वाई क्लियर करते हो। क्या तुम अर्निंग्स बस पैसा कमाने के लिए करना चाह रहे हो, या आपको आपको कोई प्रॉब्लम जेन्युइनली सॉल्व करना है? और मोस्ट इंपोर्टेंटली, तुम्हारे लिए सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या है? रिकॉग्निशन, इम्पैक्ट, फ्रीडम या ग्रोथ? ये सब क्वेश्चंस अनकंफर्टेबल है, इसलिए स्कूल्स में नहीं पूछे जाते। पर अगर तुम ये समझ गए तो तुम्हारा स्किल पिकिंग भी अलग होगा, तुम्हारा करियर पाथ भी अलग होगा, और तुम्हारा कंटेंट भी ओरिजिनल लगेगा। बाकी सब शॉर्टकट्स ढूंढ रहे होंगे और तुम अपना लॉन्ग टर्म गेम साइलेंटली बिल्ड कर रहे होंगे। दैट इज द पावर ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। सबसे पहला और सबसे अंडररेटेड स्टेप। चलो, सेल्फ अवेयरनेस को कर लिया, अब अगला स्टेप है स्किल चूज करना। पर सिर्फ कोई भी स्किल नहीं, ऐसा स्किल जो आपके इंटरेस्ट के साथ अलाइन होता हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिनकी मार्केट में डिमांड हो। अब इसमें लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। वो सोचते हैं कि मैं सब कुछ सीख लूंगा और फिर देखते हैं, और इसी प्रोसेस में 6 महीने निकल जाते हैं बिना किसी क्लियर डायरेक्शन के। रियलिटी यह है कि तुम्हें सब कुछ आना जरूरी नहीं है, तुम्हें कुछ छोटी सी चीजें बहुत अच्छी आनी चाहिए, पर बाकी चीजों का भी आपको नॉलेज होना जरूरी है। अगर तुम्हें कंटेंट क्रिएशन पसंद है तो तुम वीडियो एडिटिंग और स्टोरी टेलिंग में बेटर बन सकते हो। अगर तुम्हें लॉजिक और स्ट्रक्चर पसंद है तो आप कोडिंग या टेक रोल्स में अच्छे बन सकते हो। अगर तुम्हें लोगों के साथ काम करना पसंद है तो आप सेल्स, मार्केटिंग या ऑपरेशंस में एक्सपर्ट बन सकते हैं। बात सिर्फ स्किल की नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की है, क्योंकि मार्केट तुम्हें तभी पैसे देगा जब तुम किसी के लिए या मार्केट के लिए कोई प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। एंड स्किल बिल्डिंग के साथ तुम्हें यह भी समझना पड़ेगा कि किस स्किल में मार्केट पोटेंशियल ज्यादा है, और क्या तुम उसको मोनेटाइज करने के लेवल तक जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना अच्छी बात है, पर क्या तुम किसी ब्रांड की स्टोरी समझ के उसका रियल आइडेंटिटी बना सकते हो? वीडियो एडिटिंग सीखना यूजफुल है, पर क्या तुम उसमें से किसी क्रिएटर के इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हो? प्रोग्रामिंग आपको आती है, पर क्या तुम एक ऐसा फीचर बिल्ड कर सकते हो जो मास लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली थिंकिंग है ना, ये आपको एक फ्रीलांसर से एंटरप्रेन्योर बनाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म सोचोगे तो आप कुछ छोटे टाइम के लिए तो कर लोगे, लेकिन आपको जब बड़े काम मिलेंगे तो आप लंबे समय तक टिक नहीं पाओगे, थक जाओगे। इसलिए हमने वो चूज करना चाहिए जिसमें हम 2-3 साल तक कंसिस्टेंटली कर सकते हैं, जिसमें इम्प्रूवमेंट का भी स्कोप हो, जिसमें तुम फीडबैक लेके और भी बेटर बन सकते हो। और फिर 1-2 स्किल्स आपने सीख ली तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता, बिकॉज यू विल हैव लेवरेज। तब तुम एक स्टूडेंट नहीं रहोगे, तब तुम एक वैल्यूएबल एसेट बनोगे। तुम्हें स्किल आ गई, ग्रेट, लेकिन क्या तुम उस स्किल का यूज भी कर पा रहे हो, या सिर्फ बस अपने लैपटॉप पे प्रोजेक्ट्स बना रहे हो बिना किसी को दिखाए? ये सबसे बड़ा ट्रैप होता है, सीख के चुप बैठ, मैं परफेक्ट बन जाऊंगा फिर दिखाऊंगा। ये माइंडसेट हमेशा ग्रोथ को रोकता है। जितना मैंने देखा है, जो लोग फास्ट ग्रो करते हैं ना, वो परफेक्ट नहीं होते, वो विजिबल होते हैं। वो छोटी छोटी चीजें बना के लोगों को दिखाते हैं और फीडबैक लेके उसमें और बेटर बनते हैं। एंड दिस इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज बिल्डिंग इन पब्लिक। और ये हर उस इंसान के लिए है जो थोड़ा भी कुछ वैल्यूएबल कर रहा है। तुम्हें ग्राफिक डिजाइनर हो, अपने इंस्टाग्राम पे दिखाना शुरू कर दो। तुम कोड करते हो, गिटहब पे अपलोड करो, लिंक्डइन पे पोस्ट करो। तुम राइटिंग करते हो तो डेली अपने लिंक्डइन पे पोस्ट करना स्टार्ट कर दो। एक छोटी सी ऑडियंस भी आपका प्रूफ बन जाती है, और जब कोई रिक्रूटर आपको देखेंगे तो आप उनको हमेशा क्राउड से अलग दिखोगे, और ऐसे ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल पाएगी, क्योंकि आपके साथ उनका ट्रस्ट थोड़ा इजीली बिल्ड होगा। उनके माइंड में ये थिंकिंग आएगी कि ये बंदा सिर्फ सीख नहीं रहा, ये अप्लाई भी कर रहा है। किसी का कमेंट, किसी का सजेशन आपके लिए एक मिरर बन सकता है। और हाँ, तुम कुछ पोस्ट डालोगे तो वो चलेगी नहीं, और कुछ लोग आपको रिप्लाई करेंगे, कुछ करेंगे नहीं, कुछ क्लाइंट्स आपको काम देंगे, कुछ देंगे नहीं, पर दिस इज हाउ यू ग्रो। मार्केट तुम्हें सिखाएगी, बस हमको रेडी रहना है। अब ये सब कर लिया तो पैसा कमाना भी सीखना होगा, लेकिन जल्दी अमीर बनने की रेस में भी आपको नहीं पड़ना है। अब ये सब तो सीख लिया, पर उसको मोनेटाइज करना भी तो सीखना होगा। मार्केट में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है जो आपको क्विक मनी देने का क्लेम करते हैं या प्रॉमिस करते हैं, पर सस्टेनेबल ग्रोथ सिस्टमैटिकली बनती है स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ऐसे ही लोग अपना रेप्यूटेशन बनाते हैं, अपना नेटवर्क बनाते हैं और कंसिस्टेंटली ग्रो करते हैं। मोनेटाइजेशन का मतलब सिर्फ किसी चीज से पैसा लेना नहीं है, उसका एक्चुअल मतलब है कि अपनी वैल्यू क्रिएट करना, ब्रांड बनाना, ट्रस्ट बनाना, और फिर अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करना। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो आपने अपने फॉलोअर्स के साथ वैल्यू शेयर करना चाहिए, उनको ट्रस्ट करवाओ, और फिर आपके लिए मोनेटाइजेशन के ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। मेंबरशिप, पेड कंटेंट, एफिलिएट मार्केटिंग और बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए मोनेटाइजेशन के लिए ओपन हो जाएंगे। अब देखो, आपने स्किल चूज किया, सीखा, मोनेटाइज भी किया, अब यहाँ पे जर्नी खत्म नहीं हुई। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे किसी मशीन को चलाना पड़ता है, वैसे अपने आप को भी अपडेट करना पड़ता है।
मार्केट बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलती है, लोगों की नीड्स भी बदलती है, और अगर तुम खुद को नहीं बदलोगे तो तुम पीछे रह जाओगे, क्योंकि जब तुम सीखना बंद कर दोगे तब तुम फेड हो जाओगे। हर रोज थोड़ा टाइम हमें अपनी नॉलेज बढ़ाने में लगाना चाहिए, बुक्स पढ़ के, रियल लाइफ स्किल्स सीख के, ट्रेंड्स को समझ के, एनालाइज करके, और अपने नेटवर्क में नए लोगों को कनेक्ट करके। तो दोस्तों, ये था मेरा रोड मैप, जैसे कैसे मैंने अपने स्किल्स बिल्ड करे, माइंडसेट को बदला, और मोस्ट इंपोर्टेंटली कुछ अमाउंट अर्न किया जो मैं अपने लिए यूज करता हूँ।